हमारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ताना चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनरल धीरज सेठ से मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की है और शिष्टाचार मुलाकात हुई है। संत कबीर कुटीर पहुंचकर सीएम से मुलाकात की है। दोनों के बीच अहम मुलाकात इसको देखा जा रहा है क्योंकि मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। तो मुख्यमंत्री ने जनरल धीरज सेठ का स्वागत किया और उसके बाद ये अहम बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई है और उसकी तस्वीरें भी आई हैं। बातचीत करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नजर आ रहा है। तो शिष्टाचार मुलाकात हुई है और इस चीज का भी जिक्र किया जा रहा है। संत कबीर कुटीर पहुंचकर सीएम से ये खास मुलाकात हुई है और कुछ भेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं तिरंगे के रंग में रंगा हरियाणा। जी हां, कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद तक तिरंगा यात्रा निकली है। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। कुरुक्षेत्र से सीएम ने राज्य स्तरीय ये जो यात्रा है इसका शुभारंभ किया गया। वहीं फरीदाबाद में मंत्री राजेश नागर ने नेतृत्व किया इसका और बच्चे, युवाओं, महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में हिस्सा लोग लेकर पहुंचे और भारत माता की जय के जय घोष के साथ पूरा प्रदेश, पूरा हरियाणा गूंज उठा। तमाम तस्वीरें आपको तिरंगा यात्रा की दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। सबसे पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र से, फिर करनाल, फरीदाबाद, इंद्री और आखिरी तस्वीर जुलाना से, जहां पर जो तिरंगा यात्रा नजर आ रही है। तिरंगे के रंग में हरियाणा नजर आ रहा है। तो 15 अगस्त से पहले ये तिरंगा यात्रा बड़ी अहम कुरुक्षेत्र से फरीदाबाद तक ये जो तिरंगा यात्रा है वो निकली है। देश भर में देशभक्ति का और राष्ट्रीय एकता का ये एक देखा जा सकता है तस्वीरों में बड़ा ही एक दिलकश नजारा। तिरंगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये त्याग का एक प्रमाण है। हमारे वीर सैनिकों का ये शौर्य है। हमारी माताओं की इसमें तपस्या छिपी हुई है। हमारे किसान भाइयों का इसमें परिश्रम है। साथियों, हमारे युवाओं के सपनों की इस तिरंगा में, ये भारत मां का तिरंगा, इसमें उनकी चमक छिपी हुई है। आज कुरुक्षेत्र की हवाएं साथियों एक ही संदेश वो दे रही है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, तिरंगे से बढ़कर के कोई गौरव नहीं है। कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, इंद्री, जुलाना से ये तमाम तस्वीरें हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरा हरियाणा तिरंगे के रंग में नजर आ रहा है और तमाम देशभक्ति वीर शहीदों को, जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली और वीर सैनिकों की वजह से जो हमें आज़ादी मिली, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी युवा साथी, हमारे कई बुजुर्ग थे जो 70-80 साल से भी ज़्यादा थे, हमारी बहनें, महिलाएं, मातृशक्ति हमारे साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई और ये पूरी 5 किलोमीटर के करीब एक हमने तिरंगा यात्रा निकाली। और इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी युवाएं, हमारी सभी महिलाएं, हमारी सभी माताएं, बहनें जो हमारे साथ चली, उनको भी हम सबका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और इसे देशभक्ति की। चलिए आगे बात करते हैं रौदौर की, जहां कावड़ शिविर में एक कावड़ी की मौत हुई है। नाचरौन के कावड़ शिविर में इसका शव मिला है। गुरमीत सिंह के रूप से मृतक की पहचान हुई है। हरिद्वार से कावड़ लेकर गुरमीत लौट रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब अगली जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो तमाम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जिस तरीके गुरमीत सिंह जो है कावड़ लेने गया था और कावड़ शिविर में मृत पाया गया। एक ये साथ का है जिसके बिरमपाल। अच्छा जी, तो रात में 12-1 बजे माड़ी पे रुके वहाँ शिविर में।
अपना आराम करे। दोनों ने सवेरे जे उठा लड़का, इसने कहा भाई चल उठ, 6:30-5 बजे के करीब की बात थी, 5:30 बजे के करीब की है जी। तो उसने देखा जी, मतलब इसका मृतक पाया जी। हाँ, तो इसने कहा शरीर ठंडा महसूस होया, इसने जाओ वहाँ, और भी कबड्डी साथ में पड़े थे इसकी, उन्हें भी देखा भाई लगा इसको दिक्कत है। तो उन्होंने क्या काम करे, सरपंच साहब हमारे सचिन वहाँ से नाचरों से उन पर फोन करे, वो है कि उन्होंने फिर 112 नंबर पे फोन करे, 112 नंबर वाले आके फिर उन्होंने यहाँ से भेज दिया। करनाल के जिला सचिवालय में आग लग गई है। एसडीएम ऑफिस में आग लगने से जलकर खाक हो गया है। आग से पूरा एसडीएम कार्यालय जलकर खाक हो चुका है। बता दें कि कार्यालय में रखी फाइलें भी जलकर नष्ट हुई हैं। 2 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे में सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। आग के कारणों की बात करें तो फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है। हालांकि इसको लेकर भी जांच जारी है। तो मौके पर पहुंचकर अब जो करनाल के इस दफ्तर की जो जांच भी की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे। पूरा एसडीएम कार्यालय जलकर खाक हो गया। तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम फाइल्स, तमाम पेपर इसमें पूरे जो है पूरे सड़ चुके है कि ये आग कैसे लगी, किस तरीके से लगी और क्या कारण है, और उस चीज़ों की अभी जांच की जा रही है। जैसे ही जांच कर ली जाएगी वो तथ्य सारे ऑन रिकॉर्ड पेश कर दिए। सामान काफी था जो जल गया, रिकॉर्ड्स वगैरह भी थे। रिकॉर्ड भी था थोड़ा बहुत ऑफिस का जो प्रोफाइल का होता, बाकी उसके अलावा हाँ सामान भी था, सोफे, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, बहुत सी चीज़ें नुकसान तो हुआ है। और अभी जांच का विषय देखा जा रहा है क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें। मुख्य कारण तो अभी जांच का विषय है। अभी तो 1 घंटा हुआ। अभी तो हमारा मेन कंसर्न आग बुझाने पे था। आग को पूर्ण से बुझा दिया गया है। इसके अलावा कूलिंग का काम जारी है। कहाँ पे लगी है? एसडीएम ऑफिस के अंदर नुकसान जितने भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जितने भी मतलब फर्नीचर था, एसी था, वो सब, सोफा था, वो सब जल गया। कोई जान की हानि किसी प्रकार की नहीं है। बचाव तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है बचाने के लिए। बाकी किसी को कोई चोट नहीं है। आगे बात कुरुक्षेत्र की, जहां लघु सचिवालय धरना स्थल बना है। कई विभागों के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। नगर पालिका कर्मचारियों ने मांगों को भी उठाया है। तो कर्मचारियों के समर्थन में किसान संगठन पहुंचे हैं। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स भी इस धरने का हिस्सा हैं। मिड डे मील वर्कर्स ने भी अपनी आवाज उठाई है। मांगे पूरी ना होने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया है। तो सीधी खबर आ रही है कुरुक्षेत्र से, जहां की अब कुरुक्षेत्र का लघु सचिवालय धरना स्थल बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं और अलग अलग विभागों से ये महिलाएं पहुंची हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंचे हैं, जिनकी तरफ से ये धरना दिया जा रहा है। कई विभागों के कर्मचारियों की तरफ से मोर्चा खोला है। आज तक 12-13 साल हो गए सरकार को सत्ता में आई, झूठे लारे। अभी हमने हड़ताल की थी 1 मई से लेकर तो 14 तारीख तक समझौता हुआ 17 मांगों पर। सरकार इतनी निकम्मी सरकार, ये हरियाणा सरकार, उसमें भी खरा नहीं उतरी। मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, समय रहते इन कर्मचारियों की, कच्चे कर्मचारियों को पक्का जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल जो है अनिश्चित काल तक चलेगी। सरकार बार बार वार्ता करके वार्ता से मुकर जाती है। तरीके से बात होती है पंचकूला के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के साथ। 3 साल में पहली बार बात हुई। उन्होंने बातों को सुना ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। बार बार अधिकारियों को कह देती है कि भैया हमारी इनकी मांगों का समाधान किया जाए। 2023 के आज तक भी चाहे कोई भी हड़ताल पर बैठा है, डॉक्टर से लेकर डीसी तक कोई भी पैमाने का हड़ताल पर बैठा, आज तक किसी की भी तनख्वाह नहीं कटी है। और हमें मजदूर भी नहीं मान रही है सरकार। स्वयं सेवकता के रूप में हम काम कर रहे हैं और हमारे सरकार ने 73 दिन की हड़ताल के पैसे काट लिए 9,400। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जो सभी संयुक्त को किसान मोर्चे का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं और जो ये बिजली हरियाणा प्रदेश के अंदर जिसको प्राइवेट करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर 2 आदमी प्रदेश को बेच रहे हैं पूरे देश को, और 2 आदमी उसको खरीद रहे हैं। अंबानी और अडानी के
इस सरकार ने इस देश को गिरवी रख दिया है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय किसान यूनियन सब जो भी, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वर्कर है, उन सब का समर्थन करता है और संयुक्त मोर्चे की आवाज पर इस देश की सरकार की नींव हिलाने का काम करेगा। वहीं नूंह में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बिछौर पुलिस ने आरोपी वसीम को दबोच लिया है। नीम का बिछौर रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपी को कब्जे से जो है देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। आरोपी वसीम पर पहले से ही 8 मामले दर्ज हैं। नूंह और यूपी में ये मामले आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो हथियार के स्रोत और नेटवर्क की जांच भी अब जारी है। आरोपी को अदालत में पेश करेगी पुलिस। तो सीधे तौर पर बड़ी खबर है, क्योंकि बड़ा जो है गिरफ्तारी हुई है। नीम का बिछौर पर यह पूरा जो है गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50,08,73 योग्य लाभार्थियों को आर्थिक तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने 19 लोक कल्याण योजनाओं के तहत 1595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि डीबीटी के जरिए जारी की है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त में 9,78,000 महिलाओं को 209 करोड़ 62 लाख रुपए मिले। 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35,93,978 लाभार्थियों को 1124 करोड़ 69 लाख रुपए दिए गए। दयालु योजना में 62,024 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख और हर घर गृहिणी योजना में 4,93,434 महिलाओं को दिए गए। 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। साथ ही 13,237 किसानों को हरी खाद के लिए भी पैसे दिए गए, लगभग 7 करोड़ रुपए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम सैनी ने लाभार्थियों को दी बड़ी आर्थिक सौगात। 19 योजनाओं की 1,595 करोड़ से ज्यादा राशि जारी। 50 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में पहुंची मदद। महिलाओं, पेंशनर्स और किसानों को भी मिला लाभ। हरियाणा में जन कल्याण से जुड़ी अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए सैनी सरकार ने एक साथ बड़ी राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से प्रदेश के 50,04,873 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 1,595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। ये राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचाई गई है। इनमें 15 अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, दयालु योजना, हर घर गृहिणी योजना और किसानों के लिए हरित खाद को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं। लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किश्त जारी हुई। 9,98,000 महिलाओं को 209 करोड़ रुपए मिले। 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि जारी। पेंशन योजनाओं से 34 लाख लाभार्थियों को मिली राशि। पेंशन योजनाओं में 1,124 करोड़ 94 लाख की मदद। लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटियां, उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2,042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में पैसा भेजना साफ और आसान व्यवस्था का हिस्सा है। इससे सरकारी मदद सही व्यक्ति तक पहुंचती है और बीच में किसी तरह की परेशानी की गुंजाइश कम होती है। दयालु योजना से 6,224 परिवारों को मिली मदद। दयालु योजना से 234 करोड़ 77 लाख ट्रांसफर। हर घर हर गृहिणी योजना में सब्सिडी जारी हुई। 4,93,434 महिलाओं को सब्सिडी मिली। जून की सब्सिडी में 19 करोड़ 17 लाख रुपए मिले। आज हम दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। और इसी कड़ी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी 4,93,434 बहनों के बैंक खातों में, और उसी कड़ी में आज हमने 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का लगातार प्रयास है कि हर पात्र परिवार तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार का मकसद महिलाओं, बुजुर्गों, जरूरतमंद परिवारों और किसानों को आर्थिक सहारा देना है। हरित खाद के लिए 13,237 किसानों को 7 करोड़। किसानों को हरित खाद बढ़ाने के लिए मिली मदद। साथियों, इसी कड़ी के अंदर हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए मैंने 13,237 किसानों के खाते में 7 करोड़ रुपए की राशि आज डाली है। यह राशि खरीफ 2026-27 70,000 एकड़ क्षेत्र में जो हरित खाद की मैंने बात किया है, ढैंचा, मूंग को हरित खाद के रूप में अपनाने के लिए ये जारी की गई है। राज्य में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, जल धारण क्षमता में वृद्धि तथा किसानों की रासायनिक उर्वरकता पर निर्भरता को कम करना है। इसका ये उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने बताया कि 14 अगस्त को गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 9 अगस्त से शुरू हुई तिरंगा यात्रा 17 अगस्त तक चलेगी। तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के साथ अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए जोड़ा जा रहा है। सीएम सैनी ने लाभार्थियों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज़।